हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, हिंदी का जो आपका सेटअप एग्जाम चल रहा है वो कल आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, लेकिन आज ही हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चंस को वायरल कर दिया गया है। जी हाँ, हर एक साल जैसा कि सेटअप एग्जाम का क्वेश्चंस वायरल कर दिया जाता है, इस साल भी टोटल के 100 क्वेश्चंस का वायरल कर दिया गया है। तो इसका आंसर की बताने वाले हैं और कल के एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ जाना है, आंसर की लेके और छाप देना है पूरे पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये सेट नंबर 1 आया है मेरे पास और सेट नंबर 1 में टोटल के टोटल 100 क्वेश्चंस है, जो कल के एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले हैं। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल को देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और पहला सवाल आपसे ये पूछा गया कि शक्ति शब्द है। फटाफट हम बताएंगे आंसर और आपको सिर्फ एक पेज पे आंसर लिखते जाना है, क्योंकि वही आंसर आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है और डायरेक्ट पेपर में छाप के चले आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शक्ति शब्द पूछा गया है, क्या है यहाँ पे। तो शक्ति की बात करते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। याद रखिए और फटाफट से आप लोग लास्ट तक बने रहे, ताकि आप लोगों को टोटल के टोटल 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो शक्ति शब्द यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया, स्त्रीलिंग है, इसे आप याद रखिएगा। जी हाँ, शक्ति क्या है? एक प्रकार का यहाँ पे स्त्रीलिंग है। क्लियर है? आगे चलिए, दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। दूसरा नंबर पूछा गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर है। अगला 3 नंबर सवाल है कि डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है। तो डिंगल नामक निबंध जो है साथियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिर्फ आप आंसर की बात कीजिए और आंसर लिखते जाइए अपने एक पेपर पे, ताकि आपको दिक्कत की सामना ना करना पड़े एग्जाम हॉल में। तो चलिए 4 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह कौन था साथियों? ये लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसे आप याद रखिए। बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, इसे आप जरूर पढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल में देखिए कि नमक शब्द का विशेषण बताइए। तो नमक शब्द का विशेषण जो होता है वो नमकीन हो जाता है। क्या होता है? नमकीन होता है, इसे आप याद रखिए। फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए, राम राम यह भी कोई लड़ाई है वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है साथियों? यहाँ पे सरल वाक्य की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। 7 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। यह भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, 7 नंबर सवाल में पूछा गया है। तो भ्रष्टाचार की जड़ जो होती है वो सरकार की गलत नीतियां होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट जाएगा। हम फटाफट चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और टोटल के 100 जो प्रश्न है वो टोटल का सोल्यूशन आपको हो जाए। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया, 8 नंबर सवाल क्या पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है। तो रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पे छायावाद के प्रमुख कवि है। किसका? छायावाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 9 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछा गया कि शेखर एक जीवनी की लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अज्ञेय जी। जी हाँ, ये अज्ञेय जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। जो लगा हुआ है ठीक उस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान देंगे। 10th नंबर सवाल पूछा गया कि मालती के बच्चा का नाम क्या था। तो ये टीटी। जी हाँ, टीटी राइट हो जाएगा। टीटी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी था। 11 नंबर सवाल देखिए आपसे क्या पूछा गया कि अंधेरे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंधेरे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ का मतलब होता है एक ही सहारा। क्या होता है? एक ही सहारा। 12 नंबर सवाल देखिए, सजावट शब्द संज्ञा है। सजावट शब्द संख्या जो होता है यहाँ पे भाववाचक होता है। क्या होता है? भाववाचक। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 13 नंबर, आप विद्यालय क्यों जाते हैं। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो सिंपल सा सवाल पूछा गया, शिक्षा प्राप्ति के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 14 नंबर सवाल देखिए, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा या आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक, किसकी जन्म देती है। तो यहाँ पे देती है किसकी? चिंता और भय की देती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 14 नंबर सवाल का सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया। जी हाँ, क्या किया था? तो ये अध्यापन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। यहाँ पे आप रख के जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यापन किया था, यानी पढ़ाई किया था। 16 नंबर सवाल क्या पूछा गया है, इसको जरा देखिए। कहता है कि किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है कि वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। तो ये लड़का का बाप बोलता है ऐसा, और ये लेखक के पिताजी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और लेखक खुद ही इसमें लड़का बना हुआ है।
चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए। नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? तो ये मुन्नी मुन्नी नहीं बिस्नी ने कहा था। किसने कहा था? बिस्नी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 18 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया कि जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर को यहाँ पे साथियों बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। 19 नंबर सवाल देखिए, छत्रसाल कौन थे? तो छत्रसाल यहाँ पे जो थे वो सोलंकी राजा थे। कौन थे? सोलंकी राजा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है, राइट है। 20 नंबर सवाल, नाभादास किस समाज के विद्वान थे? तो नाभादास यहाँ पे दलित समाज के विद्वान थे। कौन थे? दलित समाज के विद्वान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 21 नंबर, संताप शब्द का संधि विच्छेद है। तो संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका जवाब आप लोग बताइए फटाफट से। तो क्या होता है यहाँ पे? संताप शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो सम जोड़ ताप होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। सारिता शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सारिता शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो नदी होता है, इसे आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। अगला सवाल को देखिए 23 नंबर, प्रोत्साहन शब्द का विलोम है। तो प्रोत्साहन शब्द का विलोम जो होता है हतोत्साहन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 24 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया कि कबीरदास किस शाखा के कवि है? तो कबीरदास जो है ये निर्गुण शाखा के कवि है। किस शाखा के? निर्गुण शाखा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 25 नंबर सवाल की भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है? तो भक्तमाल की रचना जो है ये छप्पे शब्द, जी हाँ, छप्पे छंद में हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 26 नंबर सवाल, शिवाजी की वीरता का बखान कृति में भूषण कवि ने किया है। क्या किया है इसमें? तो ये शिव भावनी में किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। सी बिल्कुल गलत होगा, जो कि पहले से लगाया गया है, गलत ठीक है। 27 नंबर सवाल को देखिए कि भूषण रचित कवित के प्रथम छंद में कौन से रस है? तो यहाँ पे 27 नंबर सवाल का जवाब जो होगा वीर रस का बखान यहाँ पे किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता पुत्र वियोग है, जो अपने पुत्र के बारे में व्याख्या किए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ज्ञानेन्द्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार है? तो ये किस प्रकार के रचनाकार है साथियों? एक सजग रचनाकार है। क्या है? एक सजग रचनाकार है ज्ञानेन्द्रपति। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि आगे हम बढ़ पाए और टोटल के टोटल वायरल 100 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे पाऊँ। तो ज्ञानेन्द्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार है? एक जगह रचनाकार है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं 30 नंबर सवाल पे कि वह दिल का बहुत भोला है, पदबंध है। क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट है, यहाँ पे विशेषण पदबंध है। 31 नंबर सवाल को देखिए कि अशोक वाजपेयी जी की माँ का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी जी का माँ का नाम जो था वो निर्मला देवी था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 32 नंबर, समय के पास समय किसकी रचना है? तो ये है अशोक वाजपेयी जी का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल 33 नंबर, पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो इसका अनुवाद इतावली भाषा में कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में साथियों यहाँ पे दिया गया है। कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया है? साथियों यहाँ पे आप लोग बताएंगे 34 नंबर सवाल का जवाब। तो कवि रघुवीर सहाय ने, आपको बता दें, ये अंग्रेजी भाषा में एमए किया है। एमए की बात किया यहाँ पे, एमए याद रखिएगा। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो ये माधव राज मुक्तिबोध था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। विजय शब्द में उपसर्ग है, तो विजय शब्द में उपसर्ग जो है वो बी है, इसे आप याद रखिएगा। अगला 37 नंबर सवाल, राष्ट्रीय कौन सा समास है? राष्ट्रगीत कौन सा समास है बताइए? तो राष्ट्रगीत जो है यहाँ पे साथियों तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी में राइट यहाँ पे है। 38 नंबर, ज्यादातर लोग में प्रत्यय है। ज्यादातर लोग में प्रत्यय यहाँ पे क्या है? तो प्रत्यय की बात की है तो तर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। गोद शब्द का पर्यायवाची है। गोद शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंक हो जाएगा। क्लियर है? आगे 40 नंबर सवाल का जवाब देखिए कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? तो हिमालय जो है एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 41 नंबर, नील शब्द है, सॉरी नीला शब्द है। तो नीला एक प्रकार का तद्भव शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 42 नंबर, तुच्छ शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन होता है?
तो तुझ का मतलब महान होता है, महान, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 43 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 43 नंबर आपसे पूछा गया कि धूप का पर्यायवाची है। धूप का पर्यायवाची जो होगा ऑप्शन नंबर मरीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मरीची होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा इसका क्वालिटी लो दिख रहा होगा क्योंकि ये फोटो खींचा गया है वायरल करने के लिए, इसलिए ऐसा दिख रहा है। चलिए, आप लोगों को सिर्फ आंसर से बात है और जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि उसने कहा था कहानी का नायक जो है इसमें जो है लहना सिंह है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सबसे मुख्य पात्र उसमें लहना सिंह का होता है। उसने कहा था कहानी मजेदार कहानी है। जल संबंध का शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो जल का विशेषण जलीय हो जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। 46 नंबर संन्यास शब्द है। संन्यास शब्द जो है यहाँ पे पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 47 नंबर पर जवाब देखिए, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम दो कौन सा विशेषण है? यहाँ पे जो विशेषण हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 48 नंबर घृणित शब्द में प्रत्यय है। तो घृणित शब्द में प्रत्यय जो होता है इत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कौन सा समास हो गया ये पूछा गया है। प्रॉपर तरह से नहीं दिख रहा है क्वेश्चंस, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे इसको और 50 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। 50 नंबर सवाल देखिए, आपसे क्या पूछा गया। थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक चिन्ह है। तो यहाँ पे में कारक कौन सा चिन्ह है? में यहाँ पे कारक चिन्ह कौन सा हो जाएगा साथियों? में हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 51 नंबर दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ होता है राहत महसूस करना। सयाना शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो सयाना शब्द का विशेषण जो होगा यहाँ पे नादान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रतिष्ठा शब्द है। प्रतिष्ठा जो है यहाँ पे कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, याद रखिए। 54 नंबर सवाल, आदमी शब्द कौन संज्ञा है? तो आदमी शब्द जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, इसे याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। 55 नंबर सवाल को देखिए, नहीं मरने वाला का एक शब्द होता है। क्या होता है नहीं मरने वाला? वो अमर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। अगला 56 नंबर सवाल, गिरी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गिरी प्लस ईश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। बच्चा शब्द है। बच्चा कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे बच्चा जो है एक प्रकार का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 58 की ओर हम लोग चलेंगे। 58 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, एक प्रकार का शुद्ध वाक्य है। कान शब्द है। तो कान शब्द जो है यहाँ पे एक प्रकार का पुल्लिंग है। कान क्या है? एक प्रकार का पुल्लिंग है, इसे आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। 59 नंबर सवाल का। 60 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आपसे पूछा गया तीर्थ यात्रा कौन समास है? तीर्थ यात्रा जो है यहाँ पे कौन सा समास है? तो एक प्रकार का तत्पुरुष समास है, इसे याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बाल विवाह किस लेखक की रचना है? तो बाल विवाह जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है, याद रखिए। ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बाल विवाह। आगे अगला सवाल, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो ये अमृतसर के भीड़ बाजार से शुरू होती है, लहना सिंह और उनकी प्रेमिका के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट। 63 नंबर, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के किसके द्वारा लिखा गया है? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखा गया है। पटना के गांधी मैदान से ये आंदोलन शुरू हुआ था। 64 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है? तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर जो है एक प्रकार का निबंध है। यह अर्धनारीश्वर एक प्रकार का क्या है? निबंध है, इसे आप याद रखिए। 64 नंबर सवाल क्लियर है। सभी का आंसर आप लोग सिर्फ लिखते जाइए और एग्जाम में जाके डायरेक्ट आप लोग छाप दीजिएगा। 64 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 65 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर को यहाँ पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे चले 66 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या होता है? तो वो देवता बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, देवता बन जाता है। 67 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे ने 1924 से 25 में किस भाषा में उपन्यास लिखा है? तो ये जो लिखा था साथियों, ये अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखा था सबसे पहले। 68 नंबर सवाल पूछा गया कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो ये जो है गदर पार्टी में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट।
जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? जगदीश चंद्र माथुर की बात यहाँ पे की है, ये कालिदास अवार्ड मिला था, सॉरी कालिदास अवार्ड, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 70 नंबर, हम सिर्फ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था ऐसा? तो ये दो वर्मी लड़कियों ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 71 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो नामवर सिंह के पिताजी का जो नाम था वो नागर सिंह था। क्या था? नागर सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि की मुंशी जी कहते हैं? ये कौन कहते थे? पिताजी उनके कहते थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 73 नंबर, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? अंत में प्रार्थना कहानी जो है यहाँ पे 73 नंबर, ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, और कल के एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि ये वायरल हो गया है 2023 का सेटअप एग्जाम का प्रश्न। तो साधारणतः सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जो होगा 74 नंबर सवाल का, भय में जीना। भय में जीना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 75 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। तो 75 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे परिवर्तन के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 76 नंबर, जायसी थे। जायसी क्या थे? तो जायसी जी यहाँ पर क्या थे? ऑप्शन नंबर डी, फकीर थे, एक प्रकार की। क्या थे? फकीर थे। 77 नंबर सवाल को देखिए, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जो जन्म स्थान है साथियों, वो सीही में है। कहां पे है? सीही। ऑप्शन नंबर ए सही है। 78 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से सूरदास की रचना क्या है? रचना कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है पद है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका, पद। 79 नंबर, नाभादास जी कैसे कवि थे? तो नाभादास जी तो है वो क्या थे? सगुणोपासक कवि थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भूषण का जन्म कब हुआ था साथियों? तो ये कब हुआ था आप लोग बताएंगे? ये 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो फटाफट से आप लोग एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फटाफट से आप लोग करते जाए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया, आंसू किसका काव्य संकलन है? तो आंसू जो है यहाँ पे साथियों 81 नंबर सवाल का, वो जयशंकर प्रसाद जी का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार दिया गया था साथियों, ये केसरिया सा पुरस्कार दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 82 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हेनरी लॉपेज का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेनरी लॉपेज का जन्म यहाँ पे अफ्रीकी देश के कांगो में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। 84 नंबर, गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? गांव की घर कविता जो है यहाँ पे वो ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? रघुवीर सहाय जो है ये आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। 86 नंबर, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न जब आप बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो दंत से टच होता है, यानी दंत है। 87 नंबर, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 88 नंबर सवाल है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो इसमें से हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्षत्र। नक्षत्र एक प्रकार का क्या है? यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखा गया है। 89 नंबर सवाल है, नर्मता शब्द कौन सी संज्ञा है? नर्मता शब्द जो है यहाँ पे एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, जो ऑप्शन नंबर बी में। 90 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि राष्ट्रगीत कौन सा समास है? तो राष्ट्रगीत यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, इसे आप याद रखिए। 91 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया कि धूप शब्द का पर्यायवाची है। धूप शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग बताएंगे धूप शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धाम हो जाएगा। याद रखिए धाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 92 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, मलिंगता में कौन सी प्रत्यय है? तो यहाँ पे ताप प्रत्यय है। क्या है? ताप प्रत्यय है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 93 नंबर सवाल को देखिए, आपसे पूछा गया है कि दिन शब्द का विशेषण है। दिन शब्द का विशेषण क्या होता है? यहाँ पे दैनिक होता है। क्या होता है? दैनिक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 94 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि महाबाहु शब्द में उपसर्ग है। महाबाहु शब्द जो होता है यहाँ पे क्या होता है?
इनमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द लिखाएगा महा प्लस एक लिखाएगा बाहु। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, लास्ट वाला प्रत्यय होता है और पहले वाला जो होता है वो उपसर्ग होता है। याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। 95 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है। तो क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द जो होता है वो यथाक्रम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 96 नंबर इहलोक शब्द का विलोम है। इहलोक शब्द का जो विलोम होता है वो परलोक होता है। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, इस वाक्य का उदाहरण क्या है? तो ये 97 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा, दोनों वाक्य को जोड़ दिया गया है। 98 नंबर सवाल को देखिए, उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 99 नंबर सवाल की ओर, जो कमाया वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम है। और आज का लास्ट सवाल और आपके ये फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी धनवती हो जाएगा। याद रखिए धनवती। टोटल के टोटल हमने 20 मिनट में 100 क्वेश्चंस को आंसर आपको बता दिया है। आशा है कि आप लोग टोटल के टोटल एग्जाम में सही करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का आंसर की आपको चाहिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस वायरल कर दिया गया है। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं।